बीजेपी इस देश को गोबर खिलाना चाहती है। इस देश को ये प्रश्न है कि आखिरकार काउंटिंग क्यों रोकी गई? जनमानस के वोटों की डकैती करते सरकार बनाने का। दिनेश फोगाट की सीट जैसी स्थिति पूरे हरियाणा की, ये गोबर भक्त वही बैठे हुए हैं, गोबर खाएं, वो गोबर खाएं। संविधान का गला घोंटकर हरियाणा में जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाने, अगर ये सीट में गड़बड़ी थोड़ी हम कर देंगे तो जनता में विद्रोह हो जाएगा। या खूंटा बांध जो लोग बैठे हुए हैं, खूंटा बांध के एक बैठाए, जो अंधभक्त हैं उनको गोबर खिलाने का जो ट्रेनिंग दी है उसी वो गोबर भाजपाई हैं, हम गोबर खाने वाले हैं, हम गोबर का बयान दे। रोनित सिंह बिट्टू एक दोगला किस्म का व्यक्ति है। भाजपा हर जगह देखिए क्या कर रही है कि डकैती डाल रही है। स्मृति ईरानी जी के मुंह से संविधान की बात निकल, देखिए स्मृति ईरानी जी के मुंह से संविधान की बात निकलना और संविधान शब्द निकलना ये अपने आप में हास्यास्पद है। जो खुद जो राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पार्टी संविधान को न मानती हो, न देश में तिरंगे को मानती है, अगर वह संविधान पर अपना ज्ञान बांट रही है तो हकीकत यह है कि यही लोग वो लोग हैं जो संविधान का गला घोंटकर हरियाणा में जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है, इन्होंने सीधे सीधे संविधान का गला घोंटा है। जो पूरा देश देखा है, पूरा हरियाणा देखा है कि जैसे भाजपा के लोगों ने वोट काउंटिंग को स्लो कराया, अपडेट रोक दिए गए। आप संविधान को नहीं मानते, आप भी वैसी बातें कर रहे हैं। क्या मतलब हम संविधान को मतलब संविधान यही कहता है कि जनता ने जो जनमत दिया है उसकी डकैती करो। नहीं, डकैती करने के लिए संविधान है ना, जब आप जीत जाते हैं तो वहाँ पे डकैती नहीं होती, जहाँ हार जाते हैं वहाँ डकैती। एक चीज बता दें, इस 10 वर्षों में हम कहाँ, आपको लग रहा है कि हम तो विपक्ष में हैं? 10-12 वर्षों में तो हम तो विपक्ष में है। और भाजपा हर जगह देखिए क्या कर रही है कि डकैती डाल रही, चोरी नहीं कर रही है। ये जितने भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को भाजपा अपने अंकुश में लेकर, दबाव में लेकर, और वो सारे अनैतिक कार्य कर रही है जो संविधान के विरुद्ध है। संविधान में जनता के वोट को मतलब निष्पक्ष तरीके से किसको कितने मत पड़े, किस दल को कितने मत पड़े, वो चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ये प्रश्न है कि आखिरकार काउंटिंग क्यों रोकी गई? काउंटिंग क्यों रोकी गई? काउंटिंग रोककर चुनाव आयोग ने 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद अपडेट क्यों किया? नहीं, ये संविधान के तहत नहीं आता है। क्या संविधान कहता है कि आप पिछली बार आपने लोकसभा में यही देखा था, यही डकैती इन लोगों ने किया कि पूरे अपडेट देने के बाद 8 दिनों के बाद इन्होंने कहा कि इतने मत प्रतिशत ज्यादा पड़े हैं, 6-6.5% इन्होंने बढ़ा दिए। पर आपने तो उपाध्याय जी खुद हरियाणा में जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग खुद करी, आपने जमीनी मुद्दों से आप खुद वहाँ पर जुड़े, आपने क्या कुछ देखा था वहाँ पर? देखिए वहाँ जमीनी हकीकत जो थी हरियाणा की, वो ये थी कि हरियाणा की आम जनमानस, आम जनता, वो क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या गरीब, क्या अमीर, सारे लोग कांग्रेस के पक्ष में मत देने के लिए सारे वर्ग के लोग एकदम तैयार थे, भाजपा से त्रस्त लोग थे। लेकिन जो माहौल था, पूरा माहौल, पूरा देश, पूरा सर्वे, आप लोग भी मीडिया से हैं, मीडिया आप लोगों भी बहुत जगहों पर गई होंगी, आपने खुद देखा होगा कि वहाँ की जमीनी हकीकत क्या थी। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग कर यह चुनाव जीतने का काम भाजपा ने किया है। रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि डायनासोर वापस आ सकते हैं, पर कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती। देखिए रोनित सिंह बिट्टू एक दोगला किस्म का व्यक्ति है। अगर वो इस तरह की बयान उसने बोला है कि डायनासोर वापस आ सकता है लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आएगी, तो है रोनित सिंह बिट्टू, तुम्हारी उपज कांग्रेस से ही हुई है। जो भी चीज प्राप्त किए हो कांग्रेस से किए हो, आज तुम भाजपा में चले गए, कांग्रेस से गए हुए तुम मतलब वहाँ नेता आज बने हो। रोनित सिंह बिट्टू के बयान को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, इसलिए कि वो दोगला किस्म का व्यक्ति है। विनेश फोगाट की सीट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ से तो विनेश फोगाट जुलाना विधानसभा से जीत गई। देखिए विनेश फोगाट को बस यही कहना चाहेंगे, उनको जीत की हार्दिक बधाई देते हैं। लेकिन विनेश फोगाट की सीट जैसी स्थिति पूरे हरियाणा की थी,
भाजपा ने क्या किया है कि भाजपा ने कुछ सीटों को जहां हार्ड सीटें रही हैं, जहां उनको लग रहा था कि अगर ये सीट में गड़बड़ी थोड़ी हम कर देंगे तो जनता में विद्रोह हो जाएगा, इस तरह की सीटों को छोड़कर उन सीटों को जो शहरी सीटें कुछ रही उसको चिन्हित करके वहां पर काउंटिंग को रोकने का काम किया। वहां पर चुनाव आयोग द्वारा वेबसाइट पे सही समय पे अपडेट नहीं दिए गए और तमाम अभी आपने देखा कि ईवीएम मशीन के बैटरी का मामला आया है, उसमें कोई आम व्यक्ति नहीं, वो अधिकारी बोल रहा है, आकर अधिकारी ने बयान दिया है। तो ये सारी चीजें देश देख रहा है कि भाजपा जिस तरीके से जनमानस के वोटों की डकैती करके सरकार बनाने का काम कर रही है, जबरदस्ती इस देश के संस्थाओं का गला घोंट रही है, तो और संविधान के रक्षक ये बनेंगे क्या? आप बात करें भाजपा से और संविधान, मतलब इतना बड़ा एक हास्यास्पद शब्द हो रहा है कि भाजपा से संविधान की रक्षा की उम्मीद अगर जो कर रहा है, अब इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अगर राहुल गांधी वो जलेबी वाला बयान नहीं देते तो शायद क्या पता कांग्रेस जीत। अच्छा, जलेबी का बयान क्या ऐसा बुरा था? नहीं, क्या बुरा नहीं, अगर जलेबी नहीं, हम क्या भाजपा ही हैं? हम गोबर खाने वाले हैं? हम गोबर का बयान देंगे? देश को जलेबी अगर नहीं खिलाने की बात होगी, मिठाई खिलाने की बात नहीं अगर हम करेंगे तो हम गोबर खिलाने की बात तो नहीं कर सकते भाई। ये गोबर भक्त वही बैठे हुए हैं, गोबर खाएं, वो गोबर खाएं। हम लोग जो देखिए, हम लोग कांग्रेस कल्चर के लोग हैं, हमारे जो भी नेता बयान देते हैं, जो बोलते हैं, वो देश की खुशहाली के लिए बोलते हैं। अब इनका क्या है, उड़ाया जा रहा है राहुल गांधी का, क्या फैक्ट्री की जलेबी कौन खाता है? मतलब ये मजाक वही लोग उड़ा रहे हैं जो आम जनता भी उड़ा रही है। नहीं, आम जनता नहीं उड़ा रहे, आम जनता नहीं, ये गोबर भक्त। आपने खाई है कभी फैक्ट्री की जलेबी? हाँ, हमने, हमारे यहाँ बनती है। अच्छा, कहाँ पर? हमारे बनारस में बनती है, बनारस में बनती है। आप जानिए, जलेबी तो दूर की छोड़ी, ये आप बुनिया खाती है छोटी छोटी, ये बुनिया बनाकर फैक्ट्रियों में रख दी जाती है, सिरे में बस गोतने के लिए वो महीनों रखी जाती है। तो इसी तरह जलेबियां हमारी बनती हैं, बनारस में बनती हैं, बहुत जगहों पर बनती हैं। जो अब तो बीजेपी ने आपको जलेबी खिला दी, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी हमको क्या जलेबी खिलाएगी? वो अपने जो अंधभक्त हैं उनको गोबर खिलाने का जो ट्रेनिंग दी है, उसी वो गोबर खाएं। भेजिए जलेबी बधाई के लिए। किसको? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जलेबी की बधाई वो क्या देंगे? राहुल गांधी खुद देश को जलेबी, हाँ, अब यही बात फंसती है कि हम देश को जलेबी खिलाना चाहते हैं। वो एक संदेश है कि जलेबी खिलाने का तात्पर्य क्या था कि इस मिठास से देश को हम एक सूत्र में बांधने का। अब बीजेपी इस देश को गोबर खिलाना चाहती है, इस देश को कुंठित रखना चाहती है, यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को निरक्षर और गंवार रखना चाहती है। राहुल गांधी जी देश के हर युवा को नौकरी की बात करते हैं, हर युवा को शिक्षित बनाने की बात करते हैं, ये बीजेपी को पछता नहीं है। भाई, मोदी जी ये कह रहे हैं कि जनता को पता है, किसान को पता है कि बीजेपी ने एमएसपी दिया, इसीलिए हमें जिताया है। अच्छा, कहाँ एमएसपी लागू हो गई है? अगर मोदी जी के मुंह से एमएसपी शब्द निकल रहा है तो ये जो किसान मर गए थे दिल्ली में, 750 किसान यहाँ आके मर गए, एमएसपी अगर दिए होते। ये देखिए, यही भाजपा के लोग दोहरे चरित्र के हैं, दोहरी बात करते हैं, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस की हार के लिए कहाँ चूक रह गई, बताइए। देखिए, कांग्रेस की हार के लिए जो चूक हुई है, यह एक समीक्षा का विषय है। यह मेन बिंदु आपने अभी पूछा, इस पर कांग्रेस को भी समीक्षा करनी चाहिए कि हमारे में कमियां कहां रह गई। ठीक है, भाजपा हमारी विरोधी पार्टी है, उसको तो चुनाव जीतने के लिए जितने भी षड्यंत्र करने हैं, जितने भी पाप करने हैं, वो तो कर ही रही है, लेकिन हमको भी समीक्षा करने की जरूरत है कि हमारी कमियां कहां रह गई, कहां हमसे चूक हुई, क्या प्रचार प्रसार में हम चूक कर पाए, क्या हम टिकट वितरण में कहीं हमसे चूक हुई, क्या हम लीडरशिप को, लोकल लीडरशिप को एकत्र नहीं कर पाए। ये सारी चीजें समीक्षा। जो हरियाणा में कांग्रेस में अंतर्कलह थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्या लगता है वो भी एक विषय रहा? देखिए, हम आपसे अभी बताएं ना कि ये समीक्षा होनी चाहिए और निश्चित रूप से पार्टी मुखिया को करनी चाहिए समीक्षा, क्योंकि लगातार इस तरह से, चूंकि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तरीके का तमाचा मारा है। देखिए, एक चीज बता दें, हाँ। कि कांग्रेस एक ऐसा परिवार है जहां पर अपनी बात कहने, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता इस परिवार में है, और कांग्रेस मुखिया को इस चुनाव अब बीत गया, परिणाम जो भी आने थे आ गए, अब हमको समीक्षा भी करनी चाहिए और आगामी लड़ाई के लिए हमको तैयारी भी करनी चाहिए। अगर समीक्षा में ये लगता है कि हमसे चूक हुई है
तो उस चूक को सुधार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो एक सतत प्रक्रिया है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन हम हरियाणा के बाद अभी महाराष्ट्र में हमको लड़ना होगा, इसके बाद हमको झारखंड में लड़ना होगा, फिर हमको दिल्ली में लड़ना होगा। तो क्या यह खूंटा बांध जो लोग बैठे हुए हैं, खूंटा बांध के एक बैठाए गए लोग हैं, क्या इन्हीं के निर्णय के आधार पर चलेगी कि कांग्रेस आम जनमत, आम नेता की राय लेकर चलेगी? ये सारी चीजें समीक्षा में आनी चाहिए और समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है।